क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। जो आज हम सीखेंगे ना, जो टॉपिक हमारा कवर करेगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये आपका पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये आपका दूसरा पॉइंट Q है जिसके पॉइंट है x2, y2 और यहाँ पर एक पॉइंट P है। ठीक है, इंटरनल दो तरीके के सेक्शन होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल आपके सिलेबस में एक्सटर्नल क्लास 11-12 में आप सीखोगे। ये P है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ R और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो R पॉइंट है ना, इस PQ को M1:M2 में डिवाइड करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक M2 है। तो ये x और y क्या होगा? ठीक है, तो x निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला, उसका सूत्र होता है M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन में आता है M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। और y का क्या होता है? M1 y2 M2 y1 अपॉन में आता है M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2-4 बार पढ़ोगे, 3-4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच। जैसे आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सपोज करो ये A है, इसके पॉइंट है x1, y1 कोऑर्डिनेट और ये B है x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट। इसके बीचों बीच एक पॉइंट C है x, y, ये आपका मिड पॉइंट है। तो इस x और इस y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 को जोड़ो और उसका हाफ कर दो। उसी तरीके से y के लिए क्या होगा? y1 प्लस y2 को जोड़ो और उसका हाफ कर दो। सिंपल, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर ये दो फार्मूले आपको याद हैं, आपको आते हैं, तो ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 है आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन दिस रेशियो। हमें क्या बोला गया? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। सपोज करो ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,7 -1,7 और B हमें दे रखा है 4, -3 और हमें एक पॉइंट निकालना जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि वो x, y है। पॉइंट क्या है? हमने मान लेना है कि वो पॉइंट P x, y है। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 2 क्या है? M1, 3 क्या है? M2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब बस आपको सेक्शन फॉर्मूले में रख देना है। तो यहाँ क्या लिखोगे? लेट P x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना तो पूरा वैसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x के लिए M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 यही होता है। M1 की प्लेस पे है 2, x2 के प्लेस पे है 4, M2 के प्लेस पे है 3, x1 के प्लेस पे है 1 माइनस का M1 प्लस M2। 4 टू साइड 3 1 ज़ा 3 2। ठीक है, ये आ गया आपका 5/5। तो 5 1 ज़ा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। y का फॉर्मूला क्या होता है? M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, y1 है 2,
y2 है 7, सॉरी y2 है माइनस के 3, m2 है 3, y1 है 7, m1 प्लस m2, 2 3 ज़ा 6, 7 हैं 21। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देयरफॉर पॉइंट एक्स वाई माना था आपने, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। हमारे पास दो पॉइंट है, 4 माइनस के 1 एंड -2 -3। ट्राई सेक्शन का मतलब सेम 3 टुकड़ों में बांट रहा है, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो 3 टुकड़ा बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए इसके बीच में। इस वाले पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। P पॉइंट के लिए क्या होगा, देखो, फॉर P पॉइंट, अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, यहाँ पर P है, P के कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इधर एक टुकड़ा होगा और इधर 2 टुकड़ा, तो जो मेरा m1 होगा वो 1 होगा और इधर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, तो m2 मेरा 2 होगा P पॉइंट के लिए। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, 1, x2 है माइनस का 2, m2 है 2 और x1 है 4, m1 प्लस m2, तो माइनस का 2, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 3 2 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आ जाओ y के लिए, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारे पास, 1, y2 हमारे पास है माइनस के 3, फिर m2 है 2, y1 है माइनस के 1, m1 प्लस m2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के 5/3। x भी मिल गया, y भी मिल गया, देयरफॉर जो P पॉइंट होगा, x आपका 2 है और y आपका माइनस के 5/3, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर Q के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखो, ये Q के लिए जब करोगे, यहाँ पर पॉइंट क्या है, 4 माइनस के 1 और यहाँ पर पॉइंट हमारा है -2 माइनस का 3। यहाँ हमारा Q पॉइंट है, x, y मान लेते हैं। तो अब जब Q करोगे, इधर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो m1 कितना हो जाएगा, 2 और इधर कितना टुकड़ा है, 1, m2 हो जाएगा 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, जितनी बार रहा है उतनी बार फॉर्मूला लिखो, ये नहीं कि मुझे आता है मैं नहीं लिखूंगा, आलसपन बिल्कुल नहीं रखना है। m1 कितना है, 2, x2 है माइनस के 2, m2 है 1, x1 है 4, m1 प्लस m2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, अब आ जाओ y पे। फॉर्मूला m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 2, y1 है माइनस का 3, m1 है 1, y2 और y1 है माइनस के 1, m1 प्लस m2, 2 3 6 माइनस के 1। कैलकुलेशन सही है ना? तो ये आ जाएगा माइनस के 7/3। देयरफॉर जो Q पॉइंट होगा, x आपको मिला 0, y आपको मिला माइनस के 7/3। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन आवर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये आपका ग्राउंड ABCD। ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, ये चॉक पाउडर से डिस्टेंस 1 मीटर के बाद रखे गए हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। 1 मीटर के बाद ना एक पॉट रखा गया है, गमले। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD के जो टोटल डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 100 मीटर है और ये निहारिका है। निहारिका इसके अलोंग कितना जाती है? 1/4 जाती है। एंड सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीति, उसके बाद आती है प्रीति, ये है प्रीत। 1/5, तो जो AD का ना 1/5 वाला पार्ट जाती है ये। ठीक है, 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग यहाँ लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ रश्मि हैज, एक और एक लड़की है रश्मि, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? एक लड़की है रश्मि, रश्मि मिड पॉइंट का काम कर रही है। ठीक है, रश्मि क्या करना है कि प्रीति, प्रीत और निहारिका के बीचों बीच जाके वो अपना फ्लैग लगाएगी रश्मि, रेड फ्लैग। ठीक है, तो वो बताना है। तो पहले पार्ट में आ जाते हैं, पोजीशन ऑफ निहारिका। देखो x में कितना गई, यहां से 3, और y में कितनी गई? 100 का 1/4 पार्ट, यानी कि 3,25। ये निहारिका की पोजीशन है। ठीक है, फिर बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्रीत। देखो ये कितना है पोजीशन? 8। x में तो 8 है और ये 1/5 पार्ट है। देखिए यार बोल रखा है 1/5 पार्ट AD का, 5th पार्ट है तो 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 8/20। इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये है 8/20। नाउ डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग्स यानी कि NP लिखा है हमने, NP डिस्टेंस हमें निकालनी है। ओके, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, इसे x1 बोल दो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 3 माइनस 8 यानी कि -5, और यहाँ से आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 25, 50। तो बाहर आ 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5√2 यूनिट। पहला आंसर तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
सेकंड पार्ट में पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एनपी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, एक्स के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होता है। x1 क्या है 3, x2 क्या है 8, y1 है 25, y2 है 20, तो यहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 45 अपॉन 2। ठीक है, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी? गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओ यार, देखो गड़बड़ एक हो गई है हमसे जानबूझकर। मेन चीज़ कैलकुलेशन का देखो, सेकंड लाइन पे थी ना ये, हमने थर्ड लाइन पे ले लिया, तो ये 2,25 होगा, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ 2 आएगा, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 25 ये √61 हो जाएगा आंसर। तो ये 2 है भाई। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। तो ये 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5। तो ये होगी पोजीशन किसकी, रेड फ्लैग की, इनके बीचों बीच। ये आंसर भी हमारा आराम से बन गया। यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सेकंड लाइन पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेन चीज़ तो है चीज़ों को समझना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। एक पॉइंट है -1, 6। इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? आप बोल देंगे कि भाई m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया, इसका मैंने b दे दिया, इसका मैंने p दे दिया। ये आपका क्या है, ये आपका इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और ये आपका सेक्शन पॉइंट है। तो ये वाला इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, ये x2, ये y2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, चाहे x का लगाओ या y का। x का लगाते हैं m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। सो देखिए, x की वैल्यू पता है मुझे सेक्शन फार्मूला की, -1, m1 पता नहीं, x2 है 6, m2 पता नहीं, x1 है -3, m1 प्लस m2। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो माइनस के m1 माइनस के m2, इधर से 6m1 माइनस के 3m2 प्लस का 6m1 इधर के माइनस का हो गया, माइनस का m2 इधर के प्लस का m2 हो गया। यहाँ से माइनस का 2m2 होगा और यहाँ से माइनस के 7m1, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया। ये m2 मल्टीप्लाई में था, इधर के डिवाइड में हो गया। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर के डिवाइड में हो गया। और डिवाइड का मतलब ये होता है रेशियो। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:7 में। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब y के लिए भी कर सकते थे, अगर y के लिए करके देखोगे ना, आंसर यही आएगा, चेक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ हो गया। फोर्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ। ये तो हर साल आता है, ये लिख लो, इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस साल का हर साल आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining this and this is divided by x axis
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, एक्स के लिए बोला है, यहाँ वाई भी बोल सकता था। देखो फॉर एक्स एक्सिस वाई ऑर्डिनेट इज 0, आप जानते हैं ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ए पॉइंट हमें दे रखा है 1,-5 और बी पॉइंट दे रखा है -4,5। ठीक है, इसके इस लाइन पर एक पॉइंट है कहीं पर फॉर एक्स एक्सिस के लिए वाई क्या होता है 0। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेशियो। मान लेते हैं कि रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2, ये भी निकालना है और इस x की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। सबसे सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ, बाकी टीचर्स, बाकी एनसीईआरटी, बाकी रेफरेंस बुक में दूसरा मेथड बताया रखा है जो कि बहुत टफ है। आपको रेशियो निकालना, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी पता है, y की पता है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है ना, उससे ही काम बन जाता है, उससे ही आपका रेशियो निकल जाएगा। किसकी पता है, y की पता है। y क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। तो y हमारे पास क्या है 0, m1 पता नहीं और y2 हम 5, m2 पता नहीं, y1 है -5, m1 प्लस m2। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, समथिंग इंटू 0 इज 0, ये आ गया 5m1, ये आ गया 5m2, माइनस के 5m2 इधर आके क्या हो जाएगा 5 प्लस के m2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो m1 रेशियो m2 डिवाइड का मतलब रेशियो 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 भी मेरे पास 1 है और m2 भी मेरे पास 1 है। ठीक है, नाउ x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन में m1 प्लस m2, -4 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि -3/2। देयरफॉर जो आपका p पॉइंट है x,0 वो आपका क्या होगा, x आपको मिला है -3/2, 0। ये आपको आपके आंसर्स मिल गए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये जो x है और ये जो y है, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको फिगर बना के, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक खास प्रॉपर्टी होती है, इनका मैं अगर नाम दे दूं A B C D, ए पॉइंट है आपका 1,2, ऑर्डर उसी ऑर्डर में लेना 4,y x,6 3,5। पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका जो डायगोनल्स होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो बी डी का जो मिड पॉइंट होता है और ए सी का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। यहाँ लिखते ना वी नो दैट इन पैरेललोग्राम मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। ये देखिए, ये x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए क्या हो जाएगा, y1 और इसके पीछे वाला अपॉन में 2।
इधर आ जाओ, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला ऐड करोगे और हाफ कर दोगे, इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला ऐड करोगे और हाफ कर दोगे, क्योंकि इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। फोर प्लस 3 7 होता है, अपॉन में 2 कैंसिल, प्लस का वन हटा के माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। पहला आंसर। अगेन नेक्स्ट क्या होगा, 2 + 6 यानी कि 8/2, और यहाँ से आ जाएगा y + 5/2 कैंसिल, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आपको आपके x और y आराम से मिल गए, इतने आसान थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2.2 दिस एंड बी इज दिस। आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर ए बी है, ये ए है, ये बी है। बी आपको दे रखा है 1,4 और इसका जो सेंटर है वो आपको दे रखा है 2, -3। मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट है वो है x, y। ठीक है, सिंस आपको x और y निकालना है, जो O है वो मिड पॉइंट है, बीचों बीच है। मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ओ हमारे पास क्या है 2, -3। देखो मिड पॉइंट x1 + x2, इसका पहला और उसका पहला जोड़ के आधा कर देना है, फिर इसका आखिरी और इसका आखिरी वाला जोड़ के हाफ कर देना है। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल होगा सिंस। ठीक है, 2 2 क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 1 रख के क्या हो जाएगा माइनस का। अपोजिट किस तरफ आने पर साइन चेंज होता है, इक्वल किस तरफ आने पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। तो 3 आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। अगेन ये चीज़ इसके इक्वल होगी -3, इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 है ना, 2 3 = 6 और 4y + 4 1 y + 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई -10। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ए पॉइंट क्या होगा 3, -10। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज टू दिस, पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी। ठीक है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके इस पर लाई कर रहे हैं, यानी कि इसके इस पर कहीं पर भी पी होगा, ये बोला गया है। ए आपको दे रखा है 2, -2, बी दे रखा है 2, 4। ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, -2 और ये दे रखा है -2, -4, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, 2, -4 ये है। ठीक है, तो P के पॉइंट्स पता करें, मान लेते हैं कि P के जो पॉइंट है वो पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये आपको निकालना है। सो हमें क्या नहीं पता, देखो हमें M1 और M2 नहीं पता, यानी कि AP रेशियो P भी नहीं पता। अब आप देखो, आप क्या लिख सकते हो, मेन काम क्या है, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AP + PB, और हमें जो रेशियो चाहिए वो AP और PB चाहिए, मुझे AB नहीं चाहिए। तो AB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर AP = 3
अपॉन 7 ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 ए पी अपॉन 3 ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ये अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 ए पी 3 पी बी। ए पी को एक तरफ लाओ, प्लस का 3 ए पी इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 ए पी, ये हो जाएगा 3 पी बी, ठीक है। ये पी बी मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो। यही तो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था, ठीक है। यानी कि ए पी हमारा क्या है, M1, यानी कि M1 मेरे पास 3 है और M2 मेरे पास 4 है। बाकी तो ये आपका X1 है, ये Y1, ये X2, ये Y2, ठीक है। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। एक्स का फार्मूला, ये एक्स और वाई निकालना है ना। एक्स का फार्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है, 3, X2 की वैल्यू है 2, M2 की वैल्यू है 4, X1 की वैल्यू है -2, M1 प्लस M2, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 7 x की वैल्यू, ठीक है। अब y क्या निकालना है, y का फॉर्मूला क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 हमारे पास है 3, Y2 है -4, M2 है 4, Y1 हमारे पास है -2, M1 प्लस M2, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन 7। तो जो P पॉइंट होगा वो आ जाएगा -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ रख दी। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts. 4 equal parts. तो देखो हमारे पास ये A है और ये B है, 4 टुकड़े बनाने हैं, तो 3 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। एक पॉइंट इधर, इधर, ये, ठीक है। ए और बी दे रखे हैं आपको 3 पॉइंट्स, 4 टुकड़े बनाने के लिए, और 3 पॉइंट्स और डालने पड़ेंगे, पी क्यू आर, ठीक है। पी, तो ये 3 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। तो क्यू पॉइंट्स क्या है, क्योंकि सेम टू सेम इक्वल पार्ट्स में रखे हैं सारे, 4 इक्वल पार्ट्स में बनाना है, तो ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे रखे पड़े हैं पॉइंट्स। तो क्यू क्या है, ए और बी के बीचों बीच में है, तो यहाँ रखेंगे क्यू जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं। तो मैं निकालता हूँ मिड पॉइंट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, दोनों को जोड़ोगे और हाफ करोगे, इसका आखिरी वाला, उसका आखिरी वाला, दोनों को जोड़ोगे हाफ करोगे, 0/2, 10/2, 0 अपॉन समथिंग इज 0, 2 5 = 10, तो क्यू मुझे मिल गया 0,5, ठीक। अब P पॉइंट क्या है, E और Q का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, है कि नहीं।
तो कैसे निकलेगा, इसका पहला और इसका पहला जोड़ोगे और हाफ करोगे, इसका आखिरी और इसका आखिरी, टू वन ज़ा टू, तो पी आ गया -1/7/2, पी भी आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, आर निकालना है। आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। इसका और एक तरीके से भी कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, पी निकालते तो इधर से एक टुकड़ा, इधर से 3 टुकड़ा, M1 1 होता और ये 3 होता, उसमें बहुत लंबा मेथड लगता। तो एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, सेक्शन फॉर्मूले से करते तो बहुत लंबा जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से बहुत आसानी से हो जा रहा है। इसका पहला, इसका पहला जोड़ोगे और हाफ करोगे, इसका आखिरी वाला, इसके आखिरी वाला, दोनों को जोड़ोगे हाफ करोगे। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रूम बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लेना है। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हिंट दे रखा है। देखो बोर्ड एग्जाम में कभी कोई हिंट नहीं आता है। आपके पास एक रूम बस है, ठीक है, तो ये ए बी सी डी, ए मेरे पास है 3,0, बी है 4,5, सी है -1,4 और डी है -2, -1। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। बी डी और ए सी इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी और उसको उसका हाफ करना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ए सी। ए और सी के बीच की डिस्टेंस x1 माइनस 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 प्लस हो जाता है x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4, 16 32, तो ये आ जाएगा 4√2 यूनिट। ये मुझे AC मिला। अब हम क्या निकालेंगे, BD। x1 माइनस x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। इसका पेयर बन रहा है, बाहर निकालोगे तो 1 आएगा और यहाँ से √2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया। नाउ एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, इसके डायगोनल AC इंटू BD अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। AC आपका है 4√2, BD आपका है 6√2 अपॉन में 2, √2 2 से 2 कैंसिल, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो देखते ही देखते ख़त्म हो गया। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें।